आज जनपद गाजियाबाद के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित यशोदा मेडिसिटी का शुभारंभ किया। इस भव्य उद्घाटन समारोह में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी सहित अनेक वरिष्ठ गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति महोदया ने आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और जनसेवा के क्षेत्र में यशोदा ग्रुप के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संस्थाएं आम नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होंगी। चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पीएन अरोड़ा और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती उपासना अरोड़ा ने राष्ट्रपति महोदया व सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि यशोदा मेडिसिटी अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगी। इस मौके पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। और उनकी उपस्थिति इस ऐतिहासिक क्षण को न केवल विशिष्ट बना रही है, बल्कि ये हमारे लिए प्रेरणा, आशीर्वाद और नए संकल्पों का भी प्रतीक है। ये क्षण एक औपचारिकता नहीं, बल्कि सेवा और संकल्प के संगम का प्रतीक है। ये पल जब ये सब साकार होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया अध्याय आरंभ होता है। आइए सब स्वागत करें और माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति अपनी अत्यंत कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करें। यशोदा मेडिसिटी केवल एक स्वास्थ्य अवसंरचना नहीं है, बल्कि ये आधुनिकतम तकनीक, उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं और मानवीय संवेदनाओं का भी एक जीवन समानक है। रोगी ही हमारी सेवा का केंद्र है, इनकी अवधारणा के केंद्र में है ये सोच। माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमा में उपस्थिति इस अवसर को और विशेष बनाएगी। अत्यंत हर्ष और उल्लास का अवसर है जब माननीय राष्ट्रपति जी अपने कर कमलों के द्वारा यशोदा मेडिसिटी की स्मारक पट्टिका का अनावरण कर इस महत्वपूर्ण परियोजना का औपचारिक शुभारंभ कर रही हैं। इस शुभ अवसर को माननीय राष्ट्रपति जी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आलोकित कर रही हैं और उनकी उपस्थिति इस ऐतिहासिक क्षण को न केवल विशिष्ट बना रही है, बल्कि ये हमारे लिए प्रेरणा, आशीर्वाद और नए संकल्पों का भी प्रतीक है। ये क्षण एक औपचारिकता नहीं, बल्कि सेवा और संकल्प के संगम का प्रतीक है। परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों के आशीर्वाद के बल पर मैं अपने छोटे से प्रयास में जुट गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा इतने बड़े लोगों को इस आयोजन में बुलाने के लिए पहले मैंने सोचा, क्या ये मेडिसिटी इस लायक है? बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मेडिसिटी को बनाने में हमने देश विदेश की बड़ी से बड़ी एजेंसीज का सहारा लिया, उनका सहयोग लिया। जब मेडिकल फील्ड के लोगों ने यशोदा मेडिसिटी को वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बताया, तो मैं आदरणीय माननीय लोगों को इनवाइट करने की हिम्मत कर पाया। यहां विराजमान इन महान हस्तियों ने हमारे निमंत्रण प्रदान किया जा रहा है और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के नक्शे पर जाती है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विशेष अवसर के लिए एक स्मृति चिन्ह की भेंट, टंक और ये स्मृति चिन्ह जिसमें उत्तर प्रदेश के नक्शे पर दिखाई दे रहा है। भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी,
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा सिटी के चेयरमैन एवं एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा और यशोदा सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर उपासना अरोड़ा, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए गौरव और सम्मान का क्षण है कि आज यशोदा मेडिसिटी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सबके बीच उपस्थित हैं। यहाँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति अपने आप में हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। साथियों, यशोदा मेडिसिटी के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इसे दक्षिण एशिया के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। आपकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से मेडिकल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को एक नई दिशा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर पीएन अरोड़ा और श्रीमती उपासना अरोड़ा को और यशोदा मेडिसिटी से जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर चिकित्सक को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जब भी हुए स्वस्थ प्रदेश सशक्त भारत की अवधारणा को मजबूती दे रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुग्रह करती हूं कि अपने प्रेरणादायी संबोधन से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यशोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान यशोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय
अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। देवियों और स्वजनों, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल को अपनी माताजी के नाम जसोदा के नाम देने के पीछे इस मेडिसिटी के संस्थापक के स्वदेशी संस्कार की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि स्वदेशी की भावना के साथ मेडिकल रिसर्च पर विशेष बल देकर इस मेडिसिटी द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में कैंसर के उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं खुद यहाँ आने से पहले जो वहाँ विजिट कर रही थी, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन भी मिल जाएगा। ये जो इतने सिस्टम, मुझे लगता है ये टाइम का बहुत कीमती है टाइम। हम सब जानते हैं जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास की ओर गति कर रही है। इसके लिए सरकार का योगदान तो है ही, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी देश को विकास करने के लिए सबका योगदान है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण अकाल वियोग हो जाए और देश का योगदान से विच्युत हो जाए। इसलिए ये भावना ये बहुत ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। इस तरह का मेडिसिटी सबके लिए, सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास करने के लिए, एक देश को विकास में योगदान देने लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आपका संस्था विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में कैंसर के बारे में भी अनुसंधान करे। मैं IIT बॉम्बे में कैंसर के उपचार से जुड़े स्वदेशी इनोवेशन का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। आपके इस संस्थान को IIT बॉम्बे जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करके कैंसर की जीन थेरेपी जैसे प्रयासों को भी अपना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। बीमारियों से लोगों का बचाव करना तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पूरे देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थानों तथा सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे सभी प्रयास स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक योगदान देंगे। इस प्रयास में सरकार के साथ साथ अन्य सभी हितधारकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रहना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के लिए सभी हितधारकों का ये दायित्व बनना है कि देश के सभी क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं उपलब्ध हो तथा प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं से कोई भी देशवासी वंचित ना हो। निजी क्षेत्र के अच्छे स्वास्थ्य संस्थान इस लक्ष्यों की प्राप्ति